स्वामी की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। बजरंग बली महाराज की जय। सद्गुरुदेव की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघते गिरिं यत्कृपा तदहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नीलाम्बुश्यामं कोमलांगं सीतासमारूपितं भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनं कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रेम से बोलो बजरंग बली महाराज की जय। आदरणीय मानस प्रेमी श्रोता सज्जनों, भाइयों, बहनों, माताओं, पंडितों, विद्वानों, मेरे महान भारत देश के कर्णधार भाइयों, आप सभी के श्री चरणों में अनुभव मानस गान मंडली, ग्राम पोस्ट किशनपुरी, तहसील नरहरपुर, जिला कांकेर की ओर से सत सत नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। आज का मानस प्रसंग है किष्किंधा कांड, दोहा क्रमांक 1। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनोजय अवतार, लीन मनोजय अवतार। लखन सिया रामचंद्र की जय। एक प्यारा सा भजन, फिर इस पर चर्चा करते हैं। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। गुणी संतों का
प्रेम से बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार, लखन श्री रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता सज्जनों, मैं इस प्रसंग पर चर्चा करने जा रहा हूं। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होगी या अतिशयोक्ति होगी तो मुझे क्षमा करने का कष्ट करेंगे। कथा प्रसंग किष्किंधा कांड, दोहा क्रमांक 1। माता जानकी का हरण हो चुका है। राम और लक्ष्मण उनको खोजते खोजते ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंच गए हैं, जहां पर ऋष्यमुख पर्वत में सुग्रीव जी रहते हैं। अब ये जब जा रहे हैं राम और लक्ष्मण, तो सुग्रीव जी का नजर उन दोनों पर पड़ता है। सुग्रीव किष्किंधा में क्यों रहते हैं? इसका कारण है कि बाली के साथ दोनों का नहीं बनता था। बाली उनके राजपाट को सबको हरण करके घर से निष्कासित कर दिया, और किष्किंधा पर्वत में इसलिए रहते हैं कि मतंग ऋषि का श्राप है कि बाली यदि ऋषिमुख पर्वत पर आता है तो आते ही क्षार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा। और यह पर्वत 1 योजन का है, 4 कोस का है। यदि ये 4 कोस के अंदर में यदि आता है तो वह जल करके राख हो जाएगा। इस प्रकार से बाली को साप है, और साप का कारण है दुदुम्भी नामक राक्षस आया। आने के बाद में बाली से युद्ध किया। बाली ने मार करके उसको 2 भाग किया, एक उत्तर एक दक्षिण की ओर फेंक दिया, और जो एक भाग फेंका हुआ ऋष्यमुख पर्वत से होते हुए आगे जाकर के वो गिरा, जहां पर उनके खून के छींटे, जहां पर वो यज्ञ करते थे, तपस्या करते थे और प्रभु का भजन करते थे, वहां पर खून के धारा देखा, छींटा देखा, और उन्होंने अपने योग शक्ति से पता लगाया, जाना कि इसे ये हरकत बाली के द्वारा किया गया है, और तुरंत उसे श्राप दे दिया। और इधर सुग्रीव हैं, बाली के डर से ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं, और उनको हर हमेशा बाली का डर बना हुआ है, क्योंकि बाली ने उनको मार करके, पीट करके इतना मारा कि देखते ही, बाली के नाम सुनते ही सुग्रीव है बहुत भयभीत हो जाता है, डरता रहता है। उसके मन में हर हमेशा डर बना हुआ है। जब वो जब सुग्रीव भगवान राम और लक्ष्मण को ऊपर से देखते हैं, पर्वत ऊपर से, तो उनके मन में भय उत्पन्न होता है कि ये 2 लोग आ रहे हैं, और हो सकता है यहां तो बाली तो नहीं आ सकता, लेकिन ये हो सकता है बाली किसी को भी यहां पर भेज सकता है। ऐसे विचार कर मैंने हनुमान जी के साथ हैं, और हनुमान जी को कहते हैं कि हे हनुमान जी उनके मंत्री हैं, हे हनुमान जी तुम जाकर के तुम पता लगाओ, मेरे मन में तो डर है। लेकिन हनुमान को वो इसलिए भेजते हैं कि वो दूरदृष्टि वाले हैं। दूरदृष्टि का मतलब ये है दूर की वस्तु को देखना, ये नहीं कि उनका विचार, दूर की बातों को जानने वाला। हाँ, इसका आज हम जो अभी कार्य कर रहे हैं, अभी विचार कर रहे हैं, उसका आगामी, उसका फल, उसका निष्कर्ष क्या होगा, वो दूर को सोच करके पहले से ही जानने वाला है। इस कारण से उनको भेजते हैं, क्योंकि मेरे मन में तो डर है और तुम्हारे मन में तो डर की भाव नहीं है, इसलिए तुम जाओ और विप्र रूप लेकर के जाओ। इस प्रकार से उनको बताते हैं, और ये बटु का रूप लेकर के हनुमान जी हैं जाते हैं। कहां जाते हैं? अपना रूप बदल दिए, विप्र का रूप लेकर के भगवान
राम और लक्ष्मण जहां पर हैं, दूर में हैं, वहां पर जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद में दोनों को सिर झुका करके प्रणाम करते हैं और पूछ रहे हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु मन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। तुम श्यामल और गौर शरीर वाले तुम कौन हो? और ऐसा लगता है तुम क्षत्रिय के रूप में कोई वीर पुरुष हो और कठिन भूमि कोमल पदगामी, और ये भूमि है बहुत कठोर है और आप लोगों का जो पैर है वो बहुत नाजुक है, कोमल है, और कहां से आप आ रहे हैं, इतने होने के बावजूद भी आप लोगों का जो पैर है वो एकदम कोमल है और ये कठोर भूमि है। कवन हेतु वन विचरे हो स्वामी, और किस कारण से आप वन में विचरण कर रहे हैं? हनुमान जी लगातार उनको प्रश्न के ऊपर प्रश्न करते जा रहे हैं, 10 प्रश्न करते हैं। हाँ, और भगवान को मौका नहीं दे रहे हैं बोलने के लिए, स्वयं प्रश्न करते हैं, स्वयं उत्तर भी दे रहे हैं। तो को तुम श्यामल गौर शरीरा, ये पहला प्रश्न है कि तुम श्यामल और गोरे शरीर वाले कौन हो, और क्षत्रिय के रूप में कोई वीर पुरुष हो, कौन हो? ये दूसरा प्रश्न होगा। कठिन भूमि को मल पदगामी, और कवन हेतु बन विचरे हो स्वामी। ये आप लोगों के चलने के लायक भूमि नहीं है, क्योंकि आप लोगों के जो पैर है बहुत नाजुक हैं, और आप किस कारण से यहां पर घूम रहे हैं? ये 3 प्रश्न हो गए। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, असहत दुसहवन यात पवाता, कि तुम 3 देव को, नर नारायण की तुम दो। मृदुल माने कोमल और मनोहर, मन को हरने वाला और सुंदर, ऐसे आप लोगों के शरीर हैं, और दुसह सहत दुसह बन आतप वाता, और जंगल में इतनी कड़ी धूप और वायु को सहते हुए यहां पर क्यों विचरण कर रहे हैं? ये हो गया, चौथा प्रश्न हो गया कि तुम 3 देव को, नर नारायण की तुम दो। अब हनुमान जी पूछ रहे हैं कि आप 3 देव में से कोई है क्या? त्रिदेव माने ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसके बाद में कहते हैं कि नर नारायण की तुम दो। तुम भगवान राम अपने मन में सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं? हनुमान जी देखो, तुम तो वहां से प्रश्न पूछते 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 आ रहे हो, जैसे जैसे भगवान के नजदीक आ रहे हैं तो भगवान भी कहते हैं अभी आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, कि तुम 3 देव मह को, अभी आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, जबकि हम लोग 2 हैं, लेकिन आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 3 दिखाई दे रहे हैं। कि तुम 3 देव मह को, कि तुम 3 देव में से कोई हो, इस प्रकार से कह रहे हो। भगवान राम कहते हैं थोड़ा से और नजदीक आ जाओ, कि तुम 3 देव मह को, नर नारायण की तुम दो। कि तुम नर और नारायण हो, अब 2 हो गए। नर नारायण माने कृष्ण और अर्जुन को माना गया है, नर नारायण कृष्ण और अर्जुन। तो इस प्रकार से हनुमान जी को कह रहे हैं कि पहले 3 दिखाई दे रहे थे, थोड़ा नजदीक आओ तो हनुमान जी को कितने दिखाई दिए? 2 दिखाई दे रहे हैं। और भगवान राम कहते हैं थोड़ा से और नजदीक आओ,
अपने मन में कह रहे हैं। उधर हनुमान जी तो आ ही रहे हैं, लेकिन भगवान अपने मन से विचार कर रहे हैं। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनोजय अवतार, लखन सिया रामचंद्र की जय। कि जग के कारण हो, कि जग के कारण हो। अगला प्रश्न, और तारण भव, ये संसार के भव सागर के तारने वाले हो। भंजन धरणी भार, कि इस पृथ्वी के भार को उतारने वाले हो। कि तुम अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राम तो नहीं हो, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनोजय अवतार, और मनुष्य के रूप में लेकर के आप अखिल ब्रह्मांड के नायक तो नहीं हो। इस प्रकार से 10 प्रश्न उनको पूछते हैं, और पूछते पूछते अपने आप भी उत्तर देते जा रहे हैं। ये हो क्या, ये हो क्या, ऐसे ढंगे करके। एक प्यारा सा भजन, प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मेरी हनुमान प्यारे
प्रेम है बोले बजरंगबली महाराज की जय। कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। भगवान राम उनके प्रश्नों के उत्तर को हनुमान जी को दे रहे हैं। क्या कहते हैं? कौशलेश दशरथ के जाए, अयोध्या नरेश दशरथ के हम पुत्र हैं, हम जग के कारण नहीं हैं। क्या तुम जग के कारण हो? तो जवाब में कहते हैं कि हम जग के कारण नहीं हैं, हम दशरथ के कारण हैं। और हम पितु वचन मानी बने आए, और पिताजी के वचन को मान करके हम वन में आए हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, मेरा नाम राम है और ये मेरे छोटे भाई, इनका नाम लक्ष्मण है। और संग नारी सुकुमारी सुहाई, और हमारे साथ में एक सुकुमारी नारी थी। इस प्रकार से भगवान राम परमपिता परमेश्वर होते हुए भी नर के अवतार में जन्म लेने के कारण से उनको नर के ही भांति उत्तर दे रहे हैं। और इनके उत्तर देने का ढंग देखिए। संत के बगीचे में एक बच्चा, एक छोटा सा बालक गया और फल को डंडा से मार करके गिराने लगा। संत जी देखे और उनको बुलाए, हेलो। संत जी उन्हें बुलाए, अब बेटा फल को बिना पूछे यहां आकर के क्यों तोड़ रहे हो, तुम कौन हो? तो उस बच्चे ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मेरे पिताजी का नाम ये है और मेरा नाम ये है। जब इस वचन को सुना संत जी तो वो गदगद हो गए और स्वयं उनके लिए फल तोड़कर उनको दिए, खिलाए। तो वाणी एक ऐसी ढंग की चीज है, जवाब देने का तरीका एक ऐसा ढंग का है। तो यहां पर भगवान राम चाहते तो सीधा सीधा अपना नाम बता देते, लेकिन पहले किसका नाम बता रहे हैं? पहले अपने पिताजी का नाम बता रहे हैं। कौशले से दशरथ के जाए, और हम पितु बचन मानी बन आए। और विश्वामित्र जी जनकपुर में इनका परिचय जनक जी को कैसे दे रहे हैं? जनक जी ने परिचय पूछा कि ये कौन है, तो उनको इनका परिचय दे रहे हैं। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को सभी लोग जानते हैं, इसलिए वो उनका नाम पहले दिए हैं। और जवाब देने का ढंग, गुरु मंत्र भगवान राम को कहां से मिला? विश्वामित्र जी से, इस चौपाई से मिला। जनकपुर में जब उनका परिचय दिए तब ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इस जवाब देने के, परिचय कराने के जो ढंग है, उसको उन्होंने अपने गुरु जी के वाक्य जो होते हैं वो मंत्र के समान होते हैं, ऐसे सोच करके वो मंत्र के द्वारा, गुरु के द्वारा के दिए गए परिचय को मंत्र मान करके आज भगवान राम हनुमान जी को अपना परिचय दे रहे हैं। क्या कहते हैं? कौशलेश दशरथ के जाए,
हम भी तू बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, असंग नारी सुकुमारी सुहाई। इस प्रकार से भगवान है वो परिचय दे रहे हैं। यहां हरि निशिचर देई, अपि प्रफिरहि हम खोजत देई। आपन चरित कहा हम गाई, अब कहु विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ हरि निशिचर देई, हमारे साथ में एक सुकुमारी नारी थी, मेरी अर्धांगिनी सीता थी, जिसका राक्षसों ने इस जंगल में हरण कर लिया। और विप्र फिरे ही, हे विप्र पंडित जी, हम आपका हे विप्र जी, हम हमको खोजते हुए हेलो यहाँ हरि निशिचर हेलो यहाँ हरि निशिचर देई, अभी प्रफिरहि हम खोजत देई। यहाँ निशाचरों ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है, हम उनको खोजते हुए हैं, इस जंगल में फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। ऐसे ढंग के भगवान राम है, हनुमान जी को बताते हैं, आपन चरित्र कहा हम गाई। अब हमने अपना चरित्र बता दिया है, और कहा वो विप्रनिध कथा बुझाई, और आप अपना कथा को बताइए। इस प्रकार से भगवान राम है हनुमान जी से पूछते हैं। तो आपने देखो, आप कहते हैं हमको भगवान कहते हैं, तो हम तो भगवान तो है नहीं। यदि हम भगवान होते तो हमारा नाम नहीं होता, भगवान का नाम नहीं होता, अनाम होता है, बिना नाम का। भगवान का कोई नाम नहीं है। ये तो भक्त लोग अपने अपने समझ के अनुसार से नाम रखते हैं, श्रद्धा के अनुसार से। भगवान का कोई नाम नहीं है, अनाम है। और हमारा तो नाम है, और मेरा नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है, और हम पिताजी की आज्ञा मान करके यहाँ पर आए हैं। तो ऐसे तो आप जो सोच रहे हो ना कि ये भगवान है, तो हम भगवान नहीं है। और दूसरी बात, आप तुम कहते भगवान हो, तो वो तो निरीह है। निरीह माने इच्छा रहित, जिनकी कोई इच्छा नहीं है। भगवान की कोई इच्छा नहीं होती, निरीह है। और हम तो इच्छा वाले हैं। वो कैसे इच्छा? हम सीता को ढूंढ रहे हैं, हमारे साथ में जो नारी थी उसको हम ढूंढ रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि कितना जल्दी मिल जाए, कितना जल्दी मिल जाए, ऐसे हमारी इच्छा है। और कहते हो कि भगवान हो, तो ये भी भाई आप ये भी नहीं हो सकता। कैसे? भगवान तो अंतर्यामी है, और अंतर्यामी है। यदि हम भगवान होते तो पहली बात तो सीता का हरण ही नहीं होता। हम भगवान है तो हमारी पत्नी को कौन हरण करता? और दूसरी बात, और हरण हो भी गया तो जो कहाँ है उनको तो हम ऐसे ही अंतर्यामी, वो यहाँ बैठे बैठे यहीं से हम जान जाते। इस प्रकार से उनको कह रहे हैं हनुमान जी को। और ये कहते हो कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुजे अवतार, त्रिलोक के अखिलपति नायक हो, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनोजे अवतार, कि तुम त्रिलोकी नाथ हो। तो वो भी मैं नहीं हूं। वो इसलिए कि मेरे पिताजी अयोध्या का मुझे राजा बनाना चाहते थे, वो भी पूरा नहीं हो पाया। मैं अयोध्या का राजा नहीं बन पाया, और आप कहते हो त्रिलोकी नाथ, तो ये भी कदापि नहीं हो सकता। ऐसे ढंग के भगवान राम हैं, उनको उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। आप किस हिसाब से मुझे नर नारायण कहते हो और पृथ्वी के भार उतारने वाले कहते हो,
तो मैं पृथ्वी का भार कैसे उतार सकता हूं? मैं तो ये मनुष्य हूं और मनुष्य का नाम होता है, और पृथ्वी के भार उतारने की बात कह रहे हो, तो मैं तो अपनी पत्नी के हरण से मैं समस्याग्रस्त हूं, तो पृथ्वी के भार को मैं कैसे उतार सकता हूं? और नर के रूप में नारायण हो कहते हो, तो आदमी का नाम होता है, गांव होता है, परिचय होता है, ये सब चीज होता है। इसलिए मैं तो भगवान का तो पता नहीं है, सभी लोग आस्था से मानते हैं। इस प्रकार से भगवान राम कहते हैं, और भगवान तो सर्वत्र है कहते हैं, लेकिन मैं भगवान नहीं हूं। आप जितने भी प्रश्न किए हैं आप अपने अनुसार से किए हैं, और मैं दशरथ पुत्र राम हूं और मेरी पत्नी का हरण यहां हो गया है, इसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार से भगवान राम हनुमान जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। अब ये दूसरे अर्थ में बता रहा हूं। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, यहां पर हरि हम 3 लोगों को ढूंढ रहे हैं। भगवान राम हनुमान जी से बता रहे हैं कि यहां पर हम 3 लोगों को ढूंढ रहे हैं। पहला है हरि, हरि माने बंदर, हम उस बंदर को ढूंढ रहे हैं पहला। और दूसरा है निशिचर, निशिचर माने वो राक्षस को ढूंढ रहे हैं। किसको? जो सीता का हरण कर लिया है, उस राक्षस को ढूंढ रहे हैं। और तीसरा वैदेही माने सीता को ढूंढ रहे हैं। यहां पर हम 3 लोगों को ढूंढ रहे हैं। हनुमान जी हम यहाँ 3 लोगों को ढूंढ रहे हैं। उनका कहने का तात्पर्य ये है कि माता सबरी बताई थी कि ये किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, आप उनसे मिलिए, वो आपका सहायता करेंगे। तो इस बात को भगवान राम कह रहे हैं कि हम 3 लोगों को ढूंढ रहे हैं। हरि माने बंदर, अर्थात उनका कहने का भाव यह है कि हम सुग्रीव को ढूंढ रहे हैं। और निशिचर माने राक्षस, राक्षस माने उनको जटायु बताया था कि सीता का हरण करके रावण ले गया है, तो हम रावण को ढूंढ रहे हैं दूसरा। और तीसरा वैदेही माने सीता को ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार से भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं। आपन चरित कहा हम गाई, और कहो विप्र निज कथा बुझाई। जब इस बात को हनुमान जी सुनते हैं, आपन चरित कहा हम गाई, भगवान कहते हैं आपन चरित कहा हम गाई, तो चरित्र तो केवल भगवान का होता है, क्योंकि राम चरित्र मानस, जिनका चरित्र तीनों काल में पूजनीय हो और अवलोकनीय हो और उस चरित्र को उतारने के लायक हो, ऐसा चरित्र वाले तो केवल भगवान प्रभु ही हैं। आपन चरित कहा हम गाई, और कहा हो विप्र निज कथा बुझाई। और इस संसार में तो केवल 2 ही का नाम और 2 ही का चरित्र गाया जाता है, एक तो राम का और दूसरा कृष्ण का। और वे मेरे को कह रहे हैं कहो विप्र निज कथा बुझाई, तुम अपनी कथा कहो। तो मैं तो बानर हूं और मेरा कथा कहां है? और मैं तो हम लोगों का तो व्यथा होता है, कथा नहीं होता। तो ये हनुमान जी हैं, ये महादेव के अवतार हैं, रुद्र अवतार हैं। इनका अवतार महान नामक अवतार है, 11वें रुद्र के रूप में अवतार लिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले रामचरितमानस का रचना किसने की? शंकर जी ने किया। रचि महेश निज मानस राखा,
रचि महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमय उमासन भाषा। भगवान जी की चरित्र की रचना पहले शंकर जी ने किया, और वो शंकर के ही अवतार है हनुमान जी। तो कथा जब वो कहे ना, तो उनको याद आया कि मैंने कथा लिखा है, तो मैंने भगवान श्री रामचंद्र जी की चरित्र का कथा लिखा है। इस प्रकार से हनुमान जी अपने मन में विचार करते हैं। और जब भगवान कहते हैं, मेरे तरफ देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए। आपन चरित कहा हम गाई, और कहु विप्र निज कथा बुझाई। भगवान ने किधर इंगित किया? आपन चरित कहा मैं गाई, आपन चरित कहा मैं गाई। जब इस प्रकार से इशारा करते हैं, कौन इशारा कर रहे हैं? भगवान राम इशारा कर रहे हैं अपने आप को। तो हनुमान जी देखते हैं, वहां पर क्या देखते हैं? वहां पर और उनके वक्ष स्थल में भृगु ऋषि के पैर का चिन्ह दिखाई देता है। जब वहां पर चिन्ह दिखाई देता है उनको, भृगु ऋषि का वहां पर पैर का निशान है। ऐसे ढंग के वो जान करके समझते हैं ये परमपिता परमेश्वर हैं। जब भृगु ऋषि भृगु ऋषि को देवताओं ने कि कौन त्रिदेव में, तीनों देव में कौन से श्रेष्ठ हैं, त्रिदेवों की परीक्षा। और 33 करोड़ देवताओं में जो सर्वप्रथम पूजने हैं वो गणेश जी है। लेकिन इन्होंने विचार किया कि सभी देव तो निष्कर्ष निकाला कि ये 3 देव हैं, लेकिन 3 देव में महान कौन है, श्रेष्ठ कौन है, इनकी परीक्षा के लिए परीक्षक बनाए भृगु जी को। तो भृगु जी ने परीक्षा लेने के लिए गया, तो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी वहां सभा में बैठे हुए थे, उनका आदर सत्कार नहीं हुआ। और ये तो भृगु ऋषि आए हैं करके उनको ऋषि के हिसाब से माने, और उनका कोई आदर सत्कार नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने आप में बहुत मतलब अभिमानी था, क्योंकि मैं इस सृष्टि का रचना मैं करता हूं। इस कारण से उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया। तो भृगु जी ने उनको श्राप दे दिया कि संसार में सभी देवताओं का पूजा होगा, लेकिन तुम्हारा पूजा कहीं भी नहीं होगी, कहीं भी तुम्हारे नाम का मंदिर नहीं बनेगा। इस प्रकार से भृगु ऋषि का श्राप है। आप देखते होंगे, आपको मालूम है, मेरे से भी आप लोग मैंने अधिक ज्ञाता है, ब्रह्मा जी का मंदिर बिरले 1-2 होंगे, और शंकर जी के यहां गए तो शंकर जी उस समय पार्वती जी के साथ में बैठ करके मनोरंजन कर रहे थे। और उनको जब देखा भृगु जी ने, तो उनको कहा कि देखो, तुमको इस रूप में कोई पूजा नहीं करेगा, तुमको लिंगों के रूप में, योनि और लिंग के रूप में तुम्हारा संसार में पूजा होगा, और साक्षात तुम्हारा पूजा बहुत कम होगा, और पूजा भी होगा तो वही उतना ज्यादा अधिक फलदायक नहीं होगा। इस प्रकार से भृगु जी हैं उनको बता करके गए। और शंकर जी का मंदिर है, और वहां पर लिंग योनि और लिंग के रूप में स्थापित है, और वह पूजनीय है, सर्वत्र है, सभी जगह है, सभी लोग मानते हैं। और इसके बाद में भृगु जी हैं, कहां पर जाते हैं? भगवान विष्णु जी के पास। माता लक्ष्मी पैर दबा रही है, भगवान विष्णु सोए हुए हैं, जा करके उनको लात से मारते हैं।
भगवान जाग गए और जागने के बाद में उनके पैर को पकड़ लिए। प्रभु, मेरा हृदय तो इतना कठोर है, इतना कठोर है, और आपका पैर इतना नाजुक है प्रभु, इतना नाजुक है, आप इतना कष्ट हुआ होगा आपको, हे प्रभु। कर पश्चाताप करने लग गए, पश्चाताप करने लग गए, और उनका अच्छा ढंग के मैंने उनका मान सम्मान किए, पूजा किए। और इसके बाद में वहां से भृगु जी आए और अपने निर्णय को बता दिए कि त्रिदेव में सर्वश्रेष्ठ हैं भगवान विष्णु, और वही भगवान विष्णु है अभी त्रेता में राम के रूप में आए हैं, और उनको परिचय बताते हैं। आपन चरित कहा हम गाई, अपीप्र कहा हो निज कथा बुझाई। इस प्रकार से इंगित करते हैं, इशारा करते हैं वहां भृगु जी का चरण चिन्ह को देख करके, और पहचान जाते हैं कि ये मेरे प्रभु ईश्वर हैं, भगवान राम हैं, भगवान विष्णु हैं। इस प्रकार से वो जान जाते हैं। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।